बुलाया था वो आ रे आ, रो रो बुलाया था वो आ रे आरी कर रे आ जगते उद्धार शिव बाप धरा पे आ रे आरी कर रे आ जगते उद्धार शिव बाप धरा पे और कौन सा भगवान आया है? वो है जिस खातर निर्जल रही, वो है जिस खातर धक्के खाए, वो है जिस खातर माथा रगड़ा और सारी रात सारा दिन पुकार दे रही। भूख नहीं लागी, नींद नहीं आई, जब भी बैठ के वो ही पुकारा। अके भगवान के तो उठा ले के आजा, मर तो लिए कि मैं नहीं रह रहा, किसी पे भरोसा नहीं रह रहा। जिस खातर करा हाँ वही उल्टे बोले हैं। तो फिर उस टाइम परमात्मा याद करा है आप सबने। जब जब भी कोई मुसीबत आई हमने असली मनते जब भी परमात्मा याद करा। ये सारी चीज सुन के आया है। बरते करे थे जिसके नीर जले, बरते करे थे जिसके नीर जले, आरी करवावे ज्ञान अमृत का पान शिव बाप धरा पे आ रे आरी करवावे ज्ञान अमृत का पान शिव बाप धरा पे आ रे। और यह जो सारी सृष्टि दिखे है ना आपने, या दुनिया रहने के लायक कौन रह रही? किसी और ही है, शमशान वर्गी और ही है। क्योंकि घर हैं लेकिन घरा में कोई हंसदा ही नहीं, आपस में कोई बात करदा ही नहीं। चार कमरे हैं, एक उस कमरे में पड़ा है, एक उस कमरे में पड़ा है। कोई ड्यूटी पड़ता हुआ है सीधा अपने कमरे में घुस जा है। माँ बाबू की तरह में है, बेरा ही नहीं। बालक आ दे दारू पी के आओ तो डर के दुबक जाए, बाबू आ गया जनू तो जिन आ गया घर में, जनू बालका ने भी खतरा है। इसे घर हो रहे हैं कि परिवार और घर थोड़ी कमाएंगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं। आजकल किसी दुनिया हो रही है, माँ बाप बालका ने बेच दी है, बालक माँ बाप की सुपारी दे दी है, सुपारी दे दे अपने दोस्तां से ही, पीछे ना देंदे तो अपने दोस्तां ने बुला के अपने ही घर में चोरी करवा दी है, गोली मारते हैं। और तो और मास्टर के भी गोली मारते हैं, प्रिंसिपल के गोली मार दी ने 2 दिन पहले, माँ बापा के भी मारा कर दे, मास्टर के भी मारा कर दे। क्या थे ये बात डाला गया, मास्टर ने भी सावधान हो जाना चाहिए, कड़े गणे कूटे हैं वह बड़का ने। तो ई बाप सोचो, बच्चे ने चाहे तो सीधे रास्ते पे लावे माँ बाप, बालक अगर कोई खोट करेगा तो माँ बाप धमकावे नहीं, और स्कूल में अगर कोई खोट करेगा तो मास्टर धमकाओगे नहीं, तो मास्टर माँ बाप से क्या के नाम की। कोई भी पड़ोसी फिर न्यू कह देगा तो हम धमका नहीं सकते अपने बालक ने, अरे धमका दिए वो गोली मारेंगे, तो फिर या तो कसूती चीज नहीं होगी, जाओगे कड़े। एक परमात्मा ने बखत याद कर लो ना तो बहुत भूंडा टेमण वाला है। आ लिया आगे आगे और इससे भी भूंडा होता चला जाएगा। धरती कती शमे शाने सी, धरती कती शमे शाने सी, आरी मुर्दा में फूके फिरे प्राणे शिव बाप धरा पे आ रे आरी मुर्दा में फूके फिरे प्राणे शिव बाप धरा पे आ रे। यो ज्ञान बहुत साल से सुनाऊ हूँ मैंने मेरे जीवन में बहुत सारी माता इसी देखी हैं जो बिचारी जिनके जीवन में सुख नाम की चीज नहीं थी, खुशी थी ये नहीं, उन्हें न्यू लाग्या करता। क्योंकि जो 19-20 साल की लड़की विधवा हो जा, सुख कड़े था होगा उसके जीवन में, खुश क्यों करोगी वाह,
उसने कोई उम्मीद दिखे को नहीं। तो इसी माता बचपन में विधवा हुई छोटी छोटी उम्र में, या फिर बड़का नहीं काट दी कि मैं नहीं, कोई टूक भी दे के राजी नहीं। तो उनने जब ज्ञान मिला और भगवान से मिली, याद करना शुरू करा, तो उनके मुंह ते यह चीज सुनी मैंने कुछ एक समय में ही, हे भगवान तने न्याल कर दिया, ईब मौज हुई है तेरे ते मिलके ने, ना तो जिंदगी हूं है बेकार सी थी। तो आप सोचो इससे बढ़िया चमत्कार और क्या हो सके, जिसका रोण में बीतदा हो सारा जीवन है। जिसका जीवन हमेशा रोण में बीते है और उसके जीवन में खुशी आ जाए, उसके जीवन में हंसी आ जाए, इससे बढ़िया चमत्कार तो और भगवान क्या करेगा। यो सब तो बड़ा सबूत है। खुद ने ठगावे ठगे नहीं। कई लोग के बहम हुआ है, अब ये सुना के ने अरीब की में मांगेंगे सत्संग करके ने, बहुत सारे लोगों के यो बहम है। मैं आपके दिमाग से यो काट दूं, 1 रुपये की भी जरूरत नहीं, आपका किन्ने नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए जो आप दे सको हो, 1 घंटे का टाइम। आप रोज अपना 1 घंटा दे के ने अरे भगवान की बात सुन लो। सुनते सुनते आप खुश हो जाओगे, आपके जीवन में हंसी आ जाएगी। फिर आप जब पूछोगे आम के करा, हम तो खुश हो गए, हमारी सारी समस्या खत्म होगी। फिर मैं आपने बता दूंगी जो कर आपकी खत्म होगी, नुए आप और ने सुना दो, उनकी भी खत्म हो जाएंगे। बस एक यह चीज, इससे सिवा किम्मे नहीं चाहिए। आप यो प्रयोग करके देख लो, क्योंकि कई नु सोचे हैं शुरू में कौन मांगे, पाछे मांगेंगे पाछे भी कौन नहीं मांगे, कदे भी नहीं मांगे। मेरा इतने साल का अनुभव है, कोई किम्मे नहीं मांगे आपसे। आपको सिर्फ यो टाइम चाहिए। हाँ 1 घंटे का, फिर 2 घंटे तो बता देंगे हम, क्योंकि शुरू में तो हमने ऐलान खातर है 1 घंटा। शुरू में जो न्यू के 2 घंटा का टाइम लगेगा, तो आज भी ना अंधे हम पाओ को नहीं है। तो जहाँ तक 1 घंटे का टाइम, लेकिन 1 घंटा सुना के और आप तई फिर परमात्मा ते मिला लावांगे, और फिर उससे आपका जीवन परिवर्तन होता चला जाएगा। ठीक है, यो ठीक टाइम पे लाइट चली गई, बैठ जाओ सारे, क्या खातर है, बैठ जाओ, बोलो ना। खुद ने ठगावे ठगे ताने ही, खुद ने ठगावे ठगे ताने ही, यारी कहलावे भोला भगवान, शिव बाप धरा पे आरी कहलावे भोला भगवान, शिव बाप धरा पे आ गया। और उस भगवान के बारे में क्या जिक्र है, भगवान के कर सके है, आपने बेरा है सारी कथाएं में आपने के है, जो निर्धन है उसने धन दे दे, जो दुखी है उसने सुखी बना दे, जो कंगाल है उसने धनवान बना दे। भगवान की में भी कर सके है। उसकी कथा में के जिक्र आवे है, छिट्टा ला दिया चटली अंगली का, हर हर करदा बैठा हो लिया। यह परमात्मा की महिमा सुनी है हमने, गाई हुई है, तो इसका मतलब वो सब कुछ कर सके है। उस खातिर कोई चीज असंभव नहीं है। आपने कई बार नु लागदा होगा, हमने सारा ने लागा करता ज्ञान सुनने से पहले, हमारी तकलीफ तो इतनी भारा है, ये तो भगवान पे भी ठीक ना हो। दुकर एक बूढ़ी थी ने, असर पे गठड़ी धर रही, ट्रेन में चढ़ ली, वो भाई बैठा था प्रदीप भाई बरगा, नु बोला माता जी गठड़ी तार के धर ले नीचे, नु बोली ना 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 आपन ले चाल लगी, भाई बतेरी गठड़ी तो मैं ले चालूंगी तो कई इतने शाणे हुए हैं कि उन्हें न्यू लागे ना मेरे लिए समस्या भगवान का बस की को नहीं, उस खातिर तो और कोई उतर के आओगा, परमात्मा के भी बस की बात नहीं। तो परमात्मा ने आके बताई कि मेरे खातिर छोटी हैं, थारे खातिर हैं बड़ी, तो हम कीड़ी जी से हो, ये कीड़ी का आगे तो एक ईंट अड़ जा तो उस खातिर तो पाड़ हो जाएगी, बेचारे ने नू लागेगा क्या हो गया। और चिड़िया हो तो उस खातिर ईंट के मायने रखे हैं। तो परमात्मा नु कहे मैं थामने ज्ञान सुना के इतना मजबूत बना दूंगा कि समस्या थामने की में भी ना लागी।
इब आपके मैं अगर ताकत हो, इब फूला माता नु कह दे गठड़ी उठाइए, बेचारी क्यों कर उठावेगी, है? इब उन उठा दे, इब सुदेश ने कह दे तो वह गठड़ी उठा के दर भी आवेगी। तो अंदर जो ताकत है उसने जब बढ़ा दिया, हाँ, तो वो काम आसान हो जाए, समस्या खत्म कर दोगे आप पे खुद, समस्या खत्म कर दोगे अपनी, सारी खत्म हो जाएंगी। छींटा लगावे जिसके ज्ञान का, छींटा लगावे जिसके ज्ञान का, आरी हर हर करता हो पूरे बाने, शिव बाप धरा गया, री कर हर करता हो पूरे बाने, शिव बाप धरा पे आ रे। या तो ये बात ज्ञान की, भगवान ज्ञान सुनावे है, वो हम आपने सुना देंगे, लेकिन इसके साथ साथ भगवान बहुत प्यार दे है, प्यार तो सुनाया कौन जा सकता, वो देखने खातर तो आपने उसका दौरे चलना ही पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा के जब शामी बैठा है ने, तो वो ऐसा अनुभव है माता जी के नू लागे है कि जनू तो अपने सिर पर बहुत भारा बोझ था और आपा धीरे धीरे अड़के होंगे जाते। आपने इस चीज का अनुभव होगा, आपने घर की कोई, आपके घर में कोई मुसीबत आई होगी, जब दिमाग में जो चिंता हुआ है, स्ट्रेस जो हुआ है, उसका बोझ कितना हुआ है, आप चाहे 40 किलो के हो आप, लेकिन वो बोझ आदमी ने ऐसा कर दे है जनू मेरे पे उठे ना जाना, खाट में पड़े रहना पड़े। तो ये जो सारी चीज हैं, इन पे आत्मा भारी हो जाए, शरीर की बात नहीं, आत्मा हमारी बहुत भारी हो रही है। और जब आप परमात्मा के सामने बैठो हो तो आपने नू लागेगा जो सारा बोझ तार के एक उड़ने गिर दिया किसे। और आप चाहे फिर 80 किलो के हो, आप नाचोगे, आप नाचोगे हो ना 80 के जब 80 की हो गए मैं नाच सकूं, जबकि नाचना भी ना आंदा जिसने नहीं नाचना आंदा वो भी नाचेगा, सारी गोपी का दिखाई है। तो परमात्मा के प्यार में वह सारे के सारे क्यों नाचे हैं, नाचा कद जाओगा जब खुश होंगे, हल्के भी होगे खुश भी होगे, तो ये दोनों चीज परमात्मा से मिलेंगी। या मैं नहीं सुना सकती, क्योंकि ज्ञान उसने जो सुनाया वो सुना सका आपने, प्यार उसका किसा है वो समझन खातर, वो महसूस करने खातर, तो आपने मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। उसके शाम में जाके बिठा दूंगी, इब जुकर कोई नदी में धका दे तो पानी सीढ़ा क्यों करो, हर नाड़ में के मजा आवे, या तो नदी में बड़े हुए आदमी समझ सके है, बाहर तक कितना ही समझा लो, उसने यह चीज थोड़ी समझी जा सके। इंदर शर्मा ने गुड़ सा खा लिया, इंदर शर्मा ने गुड़ सा खा लिया, आरी समझो गूंगे की मुँह से काने, शिव बाप धरा पे आ रे, आरी समझो गूंगे की मुँह से काने, शिव बाप धरा पे आ रे। ओम शांति।